बड़े भाई, क्या मसला है? छोटे भाई, कोई मसला नहीं है। आप किससे प्यार कर बैठे? बड़े बदमाश हो गए हो तुम, ठीक करना पड़ेगा तुम्हें। कौन है? कैसी दिखती है? करती क्या है? मुझे तो बहुत बेताबी हो रही है अपनी भाभी के बारे में पता करने की। बताइए। इतना तो मैं भी नहीं जानता, बस यूं समझोगे शादी में देखा और देखती पहली नजर में प्यार हो गया। कैसी बातें कर रहे हो भाई? पता करो। आपको क्या लगता है मामा और पापा आपके साथ ऐसे उठ के चले जाएंगे? क्या करूं? कर तो आप बहुत कुछ चुके हैं। एक बार बता दूं, थोड़ी देर में मामा और पापा आपसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तैयारी पकड़ लें। हाँ ये तो है। मामा अगर किसी बात पे चुप हो जाएं, इसका मतलब ये है कि वो कुछ इनफैक्ट बहुत कुछ सोच रही होती हैं। बड़े भाई, आप तो जानते हो इन दोनों की जब खामोशी होती है ना, वो तूफान से पहले वाली होती है। प्यार तो अब आप कर चुके हैं। गुड लक। फुरकान ठीक कहता है, मुझे फैमिली के बारे में कुछ तो मालूमात होनी चाहिए, वरना मम्मी और पापा किसी भी कीमत पर रिश्ता लाने वाले नहीं हैं। अरे फिर अजियत का शिकार हो गया मैं। क्या हुआ भाई, खराब हो गई? अभी तो ठीक चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। मैं हेल्प कर दूं? अरे नहीं नहीं, इसमें हेल्प की क्या जरूरत है, ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं खुद भी कर लेता हूँ। वैसे भी मेरा घर सामने है। तुमको पहले तो नहीं देखा मैंने, यहाँ इलाके में नए नए लगते हो। जी मैं बस अब यहाँ से 2-3 स्ट्रीट छोड़कर रहता हूँ। अच्छा, ये घर जो है ये हयात साहब का है ना? हाँ हाँ, क्यों, तुम कैसे जानते हो उन्हें? ऐसी बस एरिया में बहुत नाम सुना है इनका। वैसे मैं हयात साहब का दामाद हूँ, अकबर हुसैन नाम है मेरा। अच्छा, गुड। पता नहीं कहाँ रह गए अकबर, कितनी देर से भेजा हुआ है। अकबर, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कहाँ रह गए थे? किससे बातें कर रहे थे खड़े होकर? कुछ नहीं, मोटरसाइकिल खराब हो गई थी भाई। कितनी बार आपसे कहा है कि बनवा लें। आए ठंडा पानी पिलाऊं, कब से गरम मसाले का वेट कर रही हूँ। मुझे फुरकान की बात माननी नहीं चाहिए थी। ऐसा करता हूँ, सामिया के ऑफिस चला जाता हूँ। हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके मैं आती हूँ। आप? लगता है आपको मुझे यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। इसे खुशी नहीं हैरत कहते हैं। ऐसे तो मत कहें, वैसे भी मेरे घर वाले संडे को आपके घर आ रहे हैं। हाँ तो संडे को आएंगे, आपको आ जाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं, अगर आप बुरा ना माने तो हम कहीं लंच पे चल सकते हैं आज प्लीज। कैसी बातें करें, मैं ऑफिस पे हूँ, मैं नहीं जा सकती। अगर हम यहाँ बातें करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे।
अजीब इंसान है आप, जबरदस्ती मेरी जिंदगी में चले आ रहे हैं। आप अच्छी लगती है मुझे, इनफैक्ट बहुत अच्छी। इसीलिए आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। और यहाँ मिलने का मकसद भी यही है कि अपने घर वालों को भेज दूं ना आपके घर। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। शायद इस बात की तस्दीक मैं फोन पर कर चुकी थी आपके साथ। जी, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ बराह रास्त। अच्छा लगेगा मुझे। आपको पता है, आप बोलती बहुत अच्छे हैं, और खास तौर पे जब मुस्कुराते हुए आप सीधा अपने गाल पे रखती हैं तो दिल चाहता है बस आपको ही देखता रहूं। इसका मतलब है आपको मोहब्बत मेरी शक्ल से हुई, सीरत से नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तो आपको जानना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। वैसे सच बताऊं तो मैं आपके ऑफिस में बहुत डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गार्ड्स को बोल के मेरी पिटाई करवा दें। अब मैं क्या कह सकती हूँ आपको, वो तो रुबना ने खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लिया, वरना तो अल्लाह खुश रखे उसे। बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं। इंसान भी बहुत अच्छा हूं मैं, बस आप एक मौका तो दें। मारा देखो। नहीं, आपके पीछे आप मारो अरे ना। मार दिया मैंने। नहीं मारा यार। यार 3 बार मारे, देखो ना। क्या कर रहे हो भाई? रुक जा, मैं मारता हूँ। देखा, मार दिया। मैंने मारा है ना इसको यार। अरे ये देखो देखो, अभी देखो, उसने मुझे मार दिया है। मर गए तुम। यार भाई, आप ऐसा टीम में बहुत ही बुरा अभी खेल रहे देखो हो ना यार, तो मैं जीत के दिखाता हूँ तुम्हें। ये आखिरी दफा खेलो मैं आपके साथ। 4 लोगों को मार दिया मैंने, 4 लोगों को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस कर दो तुम्हारी ये ढकोसलेबाजियां। तुम तो लंदन क्या ब्याह के गई हो, तुम्हें तो इतनी तौफीक नहीं होती कि जरा माँ को फोन करके पूछ ही लें कि ठीक हो। अरे अम्मी यार, कल ही तो बात की थी मैंने आपसे। अच्छा बस कर दो ना, अपने बाप की तरह सारे खाते खोल के ना बैठ जाया करो। हुआ क्या है? होना क्या है, वो अरसलान का मसला। पहले वो फरिया थी, अब पता नहीं दूसरी लड़की कौन सी पकड़ ली है, और वहाँ सुई फंस गई उसकी कि मैंने तो इसी से शादी करनी। ये कब और कैसे भाई? ये भी तुम्हारी मेहरबानियों की वजह से हुआ है। तुम्हारे ससुराल की जो शादी थी ना, लड़की इसको वही पसंद आई है, और अब कहता है कि मैं तो शादी इसी से करूंगा। अरे वाह भाई, तो बड़े तेज निकले। अच्छा है, प्रैक्टिकल है। तुम अभी मेरे सामने होती ना तो तुम्हारी पिटाई लगती। तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस मसले से कैसे निकलूं, उल्टा तुम अपने भाई को सपोर्ट कर रही हो। मम्मी एक बात सच सच बताएं, भाई ने आपसे मशवरा मांगा है या अपना फैसला सुनाया है? अरे कहाँ भाई, वो तो बस कमरे में आया है, अपना फैसला सुनाया और चल दिया। जब भाई ने फैसला सुना ही दिया है तो इज्जत इसी में है कि आप चली जाएं रिश्ता लेकर। क्या हो गया है तुम्हें? मैं उसकी माँ हूँ, कोई रिश्तेदार चाची मामी नहीं हूँ जो अपने बच्चे की मैंने बारात उठाई और निकल गई। मम्मी आप जाके लड़की देख लें, शायद क्या पता आपको पसंद आ जाए। और किसी और से बेजर होने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद अपनी औलाद से बिगाड़ लें। लड़की चाहे कोई भी क्यों ना, अरसलान मेरी औलाद है, भला मैं अपनी औलाद से क्यों बिगाड़ूंगी? अगर भाई की पसंद है तो फिर डेफिनेटली अच्छी तो होगी। रहने दो तुम, अपने खानदान के मर्दों को देखा है तुमने? हमेशा गलत औरत का ही इंतखाब किया है उन लोगों ने। दूर क्यों जा रही हो, अपने चचा को ही देख लो। प्लीज मम्मी, अब तो 4 साल हो गए उनके इंतकाल को, अब तो माफ कर दे उन्हें। बस कर दो तुम, तुमसे ना बात करना बिल्कुल फजूल है। रख दो फोन। अल्लाह हाफिज। क्या है? क्या कर रही हो तुम? मुझे बताओ अब क्या करना है?
करना क्या है, बस वो लोग आएंगे तो फिर जट मंगनी पट ब्याह। और तुम्हें पता है अरसलान भाई ने ना पूरा यूरोप घुमा हुआ है, और उनकी बहन है ना तैयबा, वो तो लंदन में रहती है। मैं तो कहती हूँ तुम लोग ना हनीमून के लिए लंदन में ही जाना। लंदन, यूरोप, तैयबा, ये तुम्हें सब बातें किसने बताई हैं? वो मैंने फेसबुक पे फ्रेंड बना के सारी डिटेल ले ली। बहुत ही कोई फजूल लड़की हो तुम। हाँ तो क्या भाई, अपनी पढ़ी लिखी बहन दे रहे हैं तो कुछ तो डिटेल निकलवाएंगे ना। लुबना फजूल बातें बंद करो, मुझे ये बताओ मैं अम्मी अब्बी को कैसे बताऊंगी? मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। शर्म? जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और जिसने की बेहयाई उसने खाई रसमलाई। इस बात पे ना तुम्हें एक चांटा खिला दूंगी मैं तब से पूछ रही हूँ अम्मी अब्बी को क्या बताऊं, तुम्हें समझ नहीं आ रही? क्या बताना है भाई अम्मी अब्बी को? ऐसा क्या हो गया? वो अम्मी वो दरअसल लुबना जॉब करना चाहती है ना, तो उससे क्या। जॉब करना चाहती है? मेरा तो ख्याल है कि तुम दोनों ब्याह के अपने अपने घरों में जाओ भाई, क्या रखा है इस मुलाजमत में। लेकिन खैर अपने अब्बी से बात करके देख लेना, जो वो कहेंगे वो कर लेना। अम्मी ने भी ना ऐसे ही डरा दिया। वैसे तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैंने आप ही को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। मतलब तुमने मुझसे पूछे बगैर ही आप ही को बता दिया? लुबना आप ही मेरे बारे में क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी? कुछ नहीं सोचेंगी, वो तो उल्टा खुश होंगी पागल। और वो कह रही थी कि वो अम्मी और अब्बी से सुबह खुद ही फोन पे बात कर लेगी। ये सब कुछ तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, इतने अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करवा रही हूँ, सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगी। बल्कि उसका एक छोटा भाई भी है, अगर तुम चाहो तो मुझे देवरानी बना सकती हो, सोच लो। जैसे इस बारे में सोचा जा सकता है। सोचो। हाँ खैर अब मुझे तंग मत करना। हाँ क्या बात है, बांग से कयामत ढह रही हो आज तक। कयामत को तो हम लेने जा रहे हैं, तो अल्लाह ही जानता है कि किस किस्म के लोगों से हमारा वास्ता पड़ने वाला है। क्या हो गया फातिमा, अभी से दिल बुरा कर रही हो। ठीक कहती तो ये बात, बेटियों की खातिर बेटों से नहीं बिगाड़ते कभी। बात सुने, मुझसे ना ये ड्रामेबाजियां नहीं होती। जो चीज मुझे नहीं पसंद है ना वो नहीं पसंद। ये ढकोसलेबाजियां ये मेरा शेवा नहीं है भाई। और ये अरसलान कहाँ रह गया? अरे पापा, भाई गाड़ी की सर्विस करवाने गए थे, फंसाने वाले होंगे। तुम इतने तैयार होके कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब कि कहाँ जा रहे हो? आप लोग के साथ जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठ जाओ, आपके साथ जा रहा हूँ। भाई अच्छा हो आप आ गए। देखो ना, ये लोग कह रहे हैं मैं साथ नहीं जा सकता। बात सुनो, हम इसका रिश्ता लेकर जा रहे हैं, निकाह पढ़वाने नहीं जा रहे। चुप करके घर में बैठो। हमें बिल्कुल ठीक कह रही है फुरकान, तुम घर पे ही रुको। अब तुम लोगों ने सारी बातें यहीं पे करनी है क्या? चलो भी फातिमा। हाँ वो मुझे लग रहा है मैं मोबाइल नहीं मिल रहा है, शायद ऊपर छोड़ आई हूँ। अच्छा ठीक है, तो मोबाइल लेके आओ, मैं गाड़ी में बैठ। ठीक है आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है चलो। तुम परेशान मत हो फुरकान, मैं तुम्हें भाभी से कहीं बाहर मिलवा दूंगा। अच्छा, हमारी भाभी से कहिएगा उनके एक लौते देवर का सलाम है। अल्लाह हाफिज़। वैसे आज जो उनका मूड है ना, वहाँ उनकी क़यामत आने ही वाली है। आप कुछ लीजिए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं, अपना ही घर समझिए। नहीं, मैं इस किस्म की खुशफहमियों में रहती नहीं हूँ। जाहिर है अपना घर तो अपना ही होता है।
अब ये बातों में आप कब तक तरखाएंगी? बुलाए ना बेटी को। वो तबस्सुम लेने गई है, आती ही होगी बस। आज की तारीख में आ जाएगी ना? वैसे हयात साहब, ये घर जो है आपका अपना जाती है? जी अपना ही है। मेरे वालिद ने तामीर करवाया था और उसके बाद मैंने उनसे खरीद लिया। तब तो उसकी वैल्यू काफी बढ़ गई होगी। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, पता नहीं। अरसलान मियां, तुम कितना अरसा रहे यूएई में? बस अंकल, मैं इंजीनियरिंग के फौरन बाद चला गया था यहाँ से। तकरीबन 9 साल वहाँ रहा। बस लास्ट ईयर ही कंपनी ने यहाँ ट्रांसफ़र किया है कराची में। मेरा बेटा लाखों में एक है। बड़े बड़े खानदान से मेरे बेटे के लिए रिश्ते आ रहे, लेकिन पता नहीं इसने क्या देखा। इसने तो रट लगा ली है कि मैं यहीं शादी करूंगा और आपकी बेटी से। अस्सलाम वालेकुम। ये अकबर हैं, हमारे बड़े दामाद। बल्कि दामाद क्या, बेटे ही हैं। मैंने आपको कहीं देखा है। कहीं देखा होगा, जान पहचान तो निकल ही आती है। हाँ बेटा, ठीक कह रहे हो तुम, जान पहचान निकल ही आती है। अकबर मियां, बैठो। हाँ बेटा, आओ आओ। खाइए ना, हम लोग खाइए। बुलाए ना उसे। हम ये चिप्स और शामी कबाब थोड़ी खाने आए हैं आपके पास। तबस्सुम अभी आती है। ले आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं आप? जी, मैं ऑडिट फॉर्म में जॉब करती हूँ। किचन का कोई काम वाम आता है या बस सारा दिन खाते खोल कर बैठी होती हो? आप बेफिक्र रहिए, सामिया को सब कुछ आता है। हाँ, ये तो है, आता तो इसे सब कुछ है। जो बात करने के लिए हम आए हैं ना, वो बात करो ना फातिमा। क्या बात करूं? सब कुछ तो पहले से ही इन्होंने तय कर लिया है। हमें तो बस इतना बताया जाता है कि लड़की के घर जाना है तो हम आ गए। इतनी इज्जत और हैसियत होती तो क्या ही बात थी। मेरा ख्याल है कि ये बातें हम घर जाके भी कर सकते हैं ना, या नहीं? चल। क्या आप लोग यहाँ अपनी मर्जी और खुशी से नहीं आए? भाई साहब, हमारी मर्जी की भला क्या अहमियत? हम तो अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। अब तो इनकी मर्जी है, जिसके साथ चाहें जिंदगी गुजारें। अच्छा, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। हाँ बेटा। आप लोग कुछ तो लीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं ले रहे। कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। लेकिन जो आप ढूंढ रहे हैं वो तो आपको आज नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आपकी किस्मत में नहीं है। जानती हैं किस्मत की सबसे अच्छी बात क्या होती है? कि वो पलट भी जाती है। फिलहाल तो आप पीछे पलटिए, नहीं तो आपकी किस्मत आज ही पलट जाएगी। आई एम सॉरी, मैं बस रास्ता भूल गया था। जानती हूँ, ऐसे मौकों पर ना लड़की अक्सर अपना रास्ता भूलकर इधर उधर निकल जाते हैं। इसीलिए तो आई हूँ, ताकि आपको सही रास्ता दिखा सकूं। वो रहा आपका रास्ता, प्लीज। क्या कर रही थी तुम?
अब्बी और अम्मी देख लेते तो? तुम्हें अंदाजा भी है अरसलान की अम्मी कितनी आग बगोला होके बैठी हुई है। हर थोड़ी देर के बाद लावा फूट जाता है। अल्लाह की कसम आपी, मैंने कुछ नहीं किया। चुप। और जब तक मेहमान बाहर ना चले जाएं, घर से बाहर, किचन से तुमने कदम बाहर नहीं निकाला। जाओ अंदर, जाओ। आप लोगों ने अपनी बेटी की शादी में ताखीर नहीं कर दी? बस क्या बताएं, नसीब की बात है ना, हर काम का वक्त मुकर्रर होता है ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अपनी बेटी की शादी 23-24 साल में कर दी थी, सामिया की उम्र 32-33 साल तो होगी। जी नहीं, सामिया की उम्र 30 साल है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आपने 6-7 साल देर तो कर दी है उसकी शादी करने में। कोई निकाह या मंगनी वगैरह तो नहीं की है आप लोगों ने उसकी? मम्मी तुम चुप करो। जब रिश्ता लेने के लिए आते हैं ना तो ये सारी बातें करते हैं। जी क्या कह रही थी मैं? आपके लिए और चाय लेकर आऊं? नहीं भाई, मुझसे तो ये भी खत्म नहीं हो रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता है लोग मेहमानों के आगे ये पाउडर वाली चाय कैसे रख देते। अब मैं आपके लिए बगैर पाउडर वाली चाय बनवाती हूँ। मेहरबानी, अब मैं घर जाके पीऊंगी। चलने का मूड है आपका या यहीं बैठे रहेंगे? हाँ नहीं, क्यों नहीं, जरूर चले। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर यार साहब। अल्लाह हाफिज। जरूर। ओके बेटा। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां सामिया बेटा, जी अभी बेटा अभी तक सोई नहीं तो? वो कपड़े इस्त्री कर रही थी तो खत्म हो गए तो यहाँ आके बैठ गई। ठीक। अभी कोई टेंशन है? हाँ बेटा। क्या बात है अभी? बेटा मैं थोड़ा परेशान हूँ। वो लड़का जो है वो तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके घर वाले और खास तौर पर उसकी माँ, नहीं बेटा, मैंने फैसला किया है कि हम तुम्हारा रिश्ता वहां नहीं करेंगे। वसीम, वसीम उठ जाओ जरा, घबराहट हो रही है मुझे वसीम। क्या हो गया है? पता नहीं, सांस नहीं आ रही। क्या हुआ फातिमा? फातिमा क्या हुआ है? फुरकान अरसलान को बुलाओ। एक मिनट बुला रहा हूँ मैं, रुक जाओ। आ रहा हूँ। सांस नहीं आ रही है मुझे। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अरसलान
सी फुरकान! घबराहट हो रही है। अरसलान, अरसलान, जाओ जाके अपने कमरे में जाके सो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, मम्मी की तबीयत कैसी है? पता नहीं, तुम्हारी मम्मी बहुत टेंस है। अब किस चीज की टेंशन है मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन काफी टेंस है। भाई, मम्मी बुला रही है आपको। मुझे तो अरसलान की अम्मी बिल्कुल वही वाली औरत लग रही, जिन्हें अपनी बेटियों की पसंद की शादी पर तो कोई एतराज नहीं होता, लेकिन हाँ, बेटों को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत नहीं होती। तबस्सुम, मुझे लगता है कि मैंने अरसलान को कहीं देखा है। अल्लाह का वास्ता है, पर कल से 100 बार ये बात बोल चुके हैं, अब तो बस कर दें। अच्छा, नाराज हो मत हो, अब नहीं बोलूं, बस। कुछ भी हो जाए बेटा, अब उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे अब्बी तो फैसला कर चुके हैं कि वो किसी ऐसे घर में अपनी बेटी नहीं ब्याहेंगे जहां लड़के की माँ ही शादी के लिए रजामंद ना हो। तो क्या बेटियों को सारी जिंदगी इसी तरह घर में बिठा कर रखेंगे? अपनी सास का क्या है, आज नाराज है कल राजी भी हो जाएंगी। और वो कहते हैं ना, जहाँ लड़का लड़की राजी वहां क्या करेगा काजी। अरे वाह, कभी कभी तुम अब्बी की तरह बामुहावरा उर्दू बोलती हो। क्यों ना बोलो, आखिर बेटी हूं उनकी। अम्मी आप समझाएं ना अब्बी को, इतनी जल्दबाजी में फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो शादी क्या जिसमें 4 लोग मुंह फुला के नाराज होकर ना बैठे। बेटा वो कोई और नहीं है ना, वो अरसलान की अम्मी हैं। अभी से ये करोफर है तो आगे जाकर क्या करेंगी वो, ये भी तो सोचो। कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं, कसम से ऐसा खून खौल रहा था ना मेरा, दिल तो चाह रहा था हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं मैं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया। मैंने कहा भाई अरसलान ने तो अपनी सामिया को खुद ही पसंद किया है ना। हाँ तो ठीक है ना, जब खुद ही पसंद किया तो खुद ही अपनी माँ को मनाएगा भी, वरना अजियत का शिकार हो जाएगा। पहली बार आपने इतनी अक्लमंदी की बात की है अकबर। मैं तो खुद यही समझा रही हूँ तुम्हारे अब्बी को कि जल्दबाजी में फैसला ना करें, थोड़ा इंतजार कर लें। आजकल के जमाने में अच्छे रिश्ते चराग लेकर भी ढूंढो ना, नहीं मिलते हैं। ऊपर से अपनी सामिया की उम्र भी तो निकले जा रही है अम्मी। मुझे तो लग रहा है कि अब मजीद वक्त जाया करने की गुंजाइश नहीं बची है हमारे पास। सोच लें अभी भी। अम्मी, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर फैसला करना चाहिए। क्यों तबस्सुम, आगे अल्लाह मालिक। हाँ, अल्लाह ही मालिक है। कहाँ देखा अरसलान को? आपको बर्फ और डाल दूं? नहीं, बर्फ ठीक है। उठ गई तुम? तो क्या ना उठती मैं? कहीं आपने भी तो कहीं अपनी पसंद से कोई शादी वादी तो नहीं करनी है? ऐसा कोई इरादा तो नहीं है ना? क्या पागल हो गई तुम? क्या फालतू बातें कर रही हो? मतलब कल भी तुमने जरा सा ख्याल नहीं किया है, अजनबी लोग थे, मतलब तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था। क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में वो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी कुछ सोचे। मैंने कौन से उनके घर की लड़की को लाके अपने घर की बहू बनानी है भाई? तौबा, मुझे तो ये सोच सोच के परेशानी हो रही है, वो लड़की माँ भी बन सकती है कि नहीं। वैसे अरसलान ने भी बड़ा मायूस किया मुझे। इंतहाई मिडिल क्लास लोग थे। मेरा ख्याल है कि 50-60 साल पुराना घर था, रहन सहन से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पैसे वाले लोग होंगे। अरे इससे कहीं ज्यादा बेहतर तो मेरा वो सऊदीया वाला दोस्त है जिसकी बेटी का जिक्र तुमसे किया था मैंने बहुत पहले। जब अपना सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे को नहीं बोला जाता। अब आप देखें, शादी में मेरा अरसलान मेरे साथ साथ था। मुझे तो इस बात की हैरत है कि उस लड़की ने मेरे बच्चे को कब शीशे में उतारा। बातें तुम्हारी अपनी जगह सारी दुरुस्त है, लेकिन फातिमा हमें सोचना ये है कि अरसलान का दिमाग कैसे पलटा जाए। क्या मतलब? अगर मैं अरसलान के कहने पे लड़की को देखकर आ गई हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं उसको अपने घर की बहू बनाऊंगी। ना,
अरे वसीम साहब, ऐसे तो मैं 36 लड़कियों को देखकर आई हूँ, तो क्या करें फिर? उन 36 के साथ निकाह पढ़वा दूं अपने बच्चे का मैं? यही तुम्हारा माइनस पॉइंट है। हर बात पे जज्बाती हो जाती हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसे बहुत प्यार और मोहब्बत से समझाना है। जवान खून है, और अगर जबरदस्ती की गई तो वो जिद और बहस पे उतर आएगा। मरती मर जाऊंगी, लेकिन अरसलान की शादी मैं अपनी पसंद से ही करवाऊंगी। और मैं भी अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सामिया से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। बस दे दी ना टेंशन इसने। मिस कह रही थी जिन बच्चों की फीस जमा नहीं होगी उन्हें स्कूल में नहीं आने देंगी। तुम्हारी मिस का तो दिमाग खराब हो गया है। नोट क्या दरख्तों पे लगे हैं? बोल दो थोड़े दिन सब्र कर ले, जमा करवा देंगे फीस। आप और बाबा हमेशा यही कहते हैं। स्कूल में सब बच्चों के सामने मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है, और मेरा बैग, ये बैग इतना पुराना हो गया है। तुम दुआ करो तुम्हारे बाबा की जॉब लग जाए, फिर मैं तुम्हारी फीस भी भर दूंगी और मैं नया बैग भी ले दूंगी। दुनिया में सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारे बाप की नौकरी नहीं लग सकती, और ना ही इस घर के हालात बदल सकते हैं। अंदर जाओ, जाके अपना गेम खेल। अरे अम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, आज आप खुद ही परमिशन दे रही हैं। जाओ अंदर। मुझे और मेरे शौहर को मेरी औलाद के सामने जलील करके कितने निफलों का सवाब मिलता है आपको? इज्जत और जिल्लत अल्लाह देने वाला है, मैं कौन होती हूँ? अगर आपकी बेटे की नौकरी नहीं लग रही तो मैं क्या करूँ? बात मान जाओ, अकबर को राजी कर लो कि वो दूसरा निकाह कर ले अपने ताया की बेटी के साथ। मुफ्त में इतना बड़ा जनरल स्टोर मिल रहा है, तुम्हारे भी दिल इधर दूर हो जाएंगे। अकबर ने अगर ऐसा करने के लिए सोचा भी ना, तो मैं खुद को और इस घर को आग लगा दूंगी। अकबर की तो दूसरा निकाह मैं इंशाअल्लाह पढ़वा के रहूंगी, या आग लगाए या कुएं में कूदे। अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा था ना कि अपने घर वालों को आपके पास भेजूं। देख लें, मेरे घर वाले आपके घर आ गए। अब तो आपको मेरे सच्चे होने का यकीन आ गया होगा ना? अब भी नहीं मान रहे। क्यों? उन्हें लगता है कि आपकी मम्मी खुश नहीं है। तो अब्बी को समझाओ ना, शादी तुम्हें मुझसे करनी है, मम्मी से नहीं। लेकिन अरसलान आपको... तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? तो ठीक है, देखना है, मम्मी को मना लूंगा। बाय द वे, तुम बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू। मैं कैसा लग रहा था? आप भी अच्छे लग रहे थे। इतनी कंजूसी से तारीफ? तो क्या आप दीवान लिख दो? मेरा दिल चाह रहा था कि निकाह करते ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। दिल की बातों में नहीं आता, दिल तो पागल होता है। उससे ज्यादा पागलपन मुझे यहाँ रोड पर खड़े होकर बातें करने में लग रहा है। चलो ठीक है, मैं रात में कॉल करता हूँ, जरूरी बात करनी है तुमसे। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय।